Hello, Namaskar everyone. This is Anshul Bhatt and as you know जैसे प्रीलिम्स धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, लोग भी थोड़े स्ट्रेस हो रहे हैं. इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं पटेल नगर में कुछ बच्चों से मिला था, तो हम लोगों का डिस्कशन ज़्यादा इसी बारे में चला कि प्रीलिम्स पास में आ रहा है और हमारी स्ट्रैटेजी उसमें कैसी होनी चाहिए. तो एज़ यू ऑलरेडी नो, मैं प्रीलिम्स की जो 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी मैं पहले ही डाल चुका था. इनफैक्ट मैंने उसमें बताया था कि कैसे आपको अपने डेज़ को ब्लॉक्स में तोड़ना है और उस हिसाब से आपको आगे जाना है. उसके बाद वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मॉक्स आपको कितने देने हैं, क्या देने हैं, कैसे कैसे मॉक्स का यूज़ क्या होता है. इनफैक्ट अभी रिसेंटली बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था कि अभ्यास में नंबर हमारे कम आ रहे हैं या और मतलब जो ये ओपन ये टेस्ट होते हैं उनमें हमारे नंबर कम आ रहे हैं. तो थोड़ा सा एक होपलेसनेस की सिचुएशन बन रही है. लेकिन मैं वही कहता हूँ कि आप अपने नंबर मत देखो टेस्ट में, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो आप ये देखो कि गलती कहाँ पे करी और व्हाट इज़ दैट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. और इसके साथ साथ ही फिर मतलब आप लगाओ राउंड अबाउट 6-7 बच्चों ने मुझसे पूछा था करंट अफेयर्स के बारे में. और एक दो बच्चे तो ये जिनका अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर था, तो उनके लिए तो आई हैड ओनली सजेस्टेड कि अगर आपने अभी से अखबार पढ़ना शुरू नहीं करा है तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. स्पेशली इफ़ यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रीड द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. और आप ये दो न्यूज़पेपर पढ़ लो. जब आप शुरू में ये दो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको शायद अराउंड अबाउट 2 घंटे लगेंगे, बट विद टाइम एंड आई वुड से विद इन अ मंथ तो यू वुड बी एबल टू कंप्लीट दिस 2 न्यूज़पेपर्स इन 1 hour 20 minutes. तो ये आपको पढ़ना कैसे है, इधर व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक द हिंदू योर स्टेपल सोर्स फॉर करंट अफेयर्स. तो उससे करंट अफेयर्स पढ़ो हिंदू से और उससे फिर आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ो जो आप पढ़ती हैं. उसके बाद जब आप इंडियन एक्सप्रेस खोलो तो उसमें आप न्यूज़ स्किप कर दो, न्यूज़ मत देखो. इफ़ यू हैव टू वॉच द न्यूज़ इन इंडियन एक्सप्रेस जस्ट गो फॉर द जो ये द वर्ल्ड वाला पेज आता है ना, उसमें देखो और बाकी फिर उसका एडिटोरियल और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पढ़ लो. तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट. मैं अपना बताऊँ तो वाइल आई वॉज इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई यूज टू रीड अराउंड 6-7 न्यूज़पेपर्स. I know this might sound a little cocky, this might sound a little funny as well, hilarious, but that was the truth. और ये शायद मैंने 2-3 महीने स्ट्रेच करा था. तो इनफैक्ट उसमें क्या होता था, जो आज एडिटोरियल आ रहा है वो फिर कल किसी और न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता था सेम. तो इतना फ़नी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और उस वजह से काफ़ी सारा ओवर सैचुरेशन हो गया था, जिसकी वजह से आई हैड व्हाट यू कॉल ब्रेक डाउन, पढ़ाई का ब्रेक डाउन. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेट नहीं करना. और इफ़ यू फाइंड दैट फॉलोइंग 2 न्यूज़पेपर इज़ वेरी हार्ड, व्हाट आई वुड सजेस्ट पिकअप ईदर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. और आप सिर्फ वही फॉलो करो, एडिटोरियल वगैरह की भी आप चिंता मत करो, क्योंकि मोर और लेस अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो दोनों न्यूज़पेपर्स में कवर हो जाती है. बट हाँ, इफ़ यू गेट टाइम तो डू गो थ्रू इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट जो लोग अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको करंट अफेयर्स कैसे फॉलो करना है. हाउ डू यू गो अबाउट योर करंट अफेयर्स. तो मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी बीन फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स, दैट इज़ व्हाट आई नो बिकॉज आई टॉक टू अ लॉट ऑफ यू. तो आप न्यूज़पेपर्स तो फॉलो कर रहे हैं. तो अगर आपने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए दैट इज़ वेल एंड गुड, यू कैन रिवाइज थ्रू दैट. अगर आपने न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाए दैट इज़ फाइन, क्योंकि मैं भी नहीं बनाता था. लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो बैक ऑफ द माइंड वो सब चीज़ें आपकी रहती हैं. तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेसिंग दी आंसर्स, या फिर ऐसे होते हैं ना 50-50 आंसर्स फंस जाते हैं, तो वो आपको आंसर देखने में इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ व्हाट एवरीवन डज. हाँ, तो जो सोर्सेज से करंट अफेयर्स सब लोग पढ़ रहे हैं ना वो तो आपको कवर करना ही करना है, क्योंकि अगर उस सोर्स में से क्वेश्चन आ जाता है तो सब लोग वो कर लेंगे और आप वो नहीं कर पाओगे. तो दैट वुड बी अ डबल वैमी फॉर यू, क्योंकि आपके नेगेटिव में जाएंगे और लोगों के पॉजिटिव में जाएंगे. तो जो आप लोगों का गैप होगा वो सिर्फ एक इतना गैप नहीं होगा, वो गैप डबल हो जाएगा, क्योंकि आपके नेगेटिव में और उनके पॉजिटिव में है. तो लोग जहाँ से भी मतलब जो भी ईयरली कंपाइलेशन आई नो, मतलब आई होप यू गाइज नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो जो भी ईयरली कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं दैट तो यू हैव टू गो थ्रू दैट. और वो मेरे ख्याल से आ भी रहा होगा, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट ईयरली कंपाइलेशन. बट अगर आपने वो मंथली मैगजीन्स फॉलो कर रही है तो आप वो ईयरली कंपाइलेशन स्किप कर सकते हैं. बस आप देख लो उसमें कि क्योंकि ईयरली कंपाइलेशन में क्या होता है, एक सीरीज़ से वो सॉर्टेड होता है, पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, साइंस एंड टेक का अलग. तो यू गो थ्रू दैट ईयरली कंपाइलेशन. और उसके बाद आप क्या करो, एज यू नो दैट साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, इनमें थोड़ा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप इनके लिए एक और ईयरली कंपाइलेशन उठा लो किसी और कोचिंग का और देन गो थ्रू दैट एज वेल. तो उससे क्या होगा, अगर आपको लगेगा कोई पोर्शन छूटा हुआ है तो वो कवर हो जाएगा. और दूसरा ये है, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो वो दोनों चीज़ों में आएगी एंड दैट विल रिपीट एंड दैट विल हेल्प यू इन रिविजन. और कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमने अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं. इनफैक्ट मतलब हम पढ़ रहे थे लेकिन हमने 1-2 महीने पहले से पढ़ना छोड़ दिया व्हेन वी स्टार्टेड दिस प्रीलिम्स प्रिपरेशन. तो आई वुड सजेस्ट दैट इज़ ऑल्सो फाइन, डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि अब आप सारे न्यूज़पेपर उठाओ और आप ऐसे पढ़ने लग जाओ.
तो दैट इज़ नॉट दी राइट वे. व्हाट यू कैन डू इफ़ यू आर फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट, बहुत ज़्यादा फोम हो रहा है, आई वुड सजेस्ट गो थ्रू द मंथली मैगजीन ऑफ दैट टाइम, but that is also not compulsory. What else you can do is you can take the Indian Express explained compilation और PDF डाउनलोड कर लो इंडियन एक्सप्रेस के. जस्ट गो टू दैट इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन कंपाइलेशन. टेलीग्राम पे भी आई थिंक इट इज़ अवेलेबल, डिफरेंट चैनल्स हैव मेड इट अवेलेबल. तो यू कैन डाउनलोड दैट और यू कैन गो एंड डाउनलोड द एक्चुअल न्यूज़पेपर. उसमें से आप पढ़ोगे ना इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन, आप देखोगे कई बार एक दो क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं. स्पेशली इफ़ यू रिमेंबर, आई थिंक दैट कोरोना वाला, कोविड वैक्सीन वाला क्वेश्चन आई थिंक मेंस में भी आया था, तो दैट वाज आल्सो टेकन फ्रॉम दैट. अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं भी आते तो उसमें कई बार प्लेसेस इन न्यूज़ रहते हैं और उसमें एक आपको ना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू. तो अगर आई हैड टू सजेस्ट इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन एंड द हिंदू एक्सप्लेन, पर्सनली आई वुड हैव गॉन फॉर इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन. तो दैट इज़ वन थिंग. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ये करंट अफेयर से पूछा क्या जा रहा है, लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि हम अखबार पढ़ना कब बंद कर दें. तो मेरा पर्सनल सजेशन तो ये रहता है कि आप प्रीलिम्स के दिन तक अखबार पढ़ो. बिकॉज व्हाट हैपन्स, जो यूपीएससी है इट इज़ नॉट आस्किंग यू करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स से सिर्फ 3 महीने पहले का करंट अफेयर्स पूछा. दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग. आप देखोगे इवन इफ़ यू स्टडी द क्वेश्चन यू विल सी दैट कि 1 साल पुराना, 2 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. तो दे आर नॉट गेयर टूवर्ड्स करंट अफेयर्स, दे आर मोर गेयर टूवर्ड्स कंटेम्प्रेरी अफेयर्स. तो अब इसमें क्या होता है ना, जैसे 2 साल पहले भी चंद्रयान के बारे में कोई न्यूज़ आई होगी और शायद आप अखबार पढ़ रहे हैं, या शुक्रयान के बारे में 2 साल पहले कुछ न्यूज़ आई होगी या 1 साल पहले कुछ न्यूज़ आई होगी और आप अखबार पढ़ रहे हैं, और हो सकता है प्रीलिम्स के वाले दिन ही अखबार में शुक्रयान के या मतलब कोई भी हमारा कोई मिशन है तो उसके बारे में कोई न्यूज़ आ गई, आप पढ़ रहे हैं, आपने वो पढ़ लिया, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था दैट वाज फ्रॉम 1 ईयर अगो. तो इस तरह से आपको हेल्प मिल जाती है. ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ो अखबार पढ़ते रहो, डोंट डिसकंटिन्यू रीडिंग न्यूज़पेपर. लेकिन जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आ रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ लो. डोंट गिव अ होल आवर फॉर न्यूज़पेपर. जस्ट गो थ्रू दैट. 15 मिनट में उसको पढ़ के खत्म करो. स्किप द एडिटोरियल्स इफ़ यू वांट टू. आई वुड सजेस्ट स्किप द एडिटोरियल्स. बट स्टिल इफ़ यू फाइंडिंग इट हार्ड टू फॉलो न्यूज़पेपर, आई वुड सजेस्ट डिसकंटिन्यू न्यूज़पेपर 10 days ago. That I think that would be a safe bet. So you can discontinue reading newspapers 10 days ago. And as I said, go for, if you haven't read newspapers, that is also fine. Go for Indian Express explained compiled. Then go for yearly compilations. And for the subjects that are heavily current oriented, go for 2 yearly compilations. Then what else you can do? You'll see that you have joined many Telegram channels. So what they'll do, they will give you that crux of current affairs and most important topics, probable topics. And in fact, even if you leave those topics that others have made, I know you must have had some idea what is going on in the world. Like electoral bonds was in the news. उसके बाद हमारा आदित्य L1 का जो मिशन था वो भी न्यूज़ में था. गगनयान का मिशन है वो भी न्यूज़ में है. तो उसके बारे में जस्ट बी अ लिटिल क्यूरियस. उसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो. ऐसे मतलब आप टॉपिक्स बना लो. 100-150 टॉपिक्स आई थिंक यू कैन ईजिली मेक. अलग अलग टॉपिक, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, इन्वायरमेंट में. तो आप सॉरी वो टॉपिक आप बना लो, वो लिस्ट आप बना लो. उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा आप सर्च कर लो. एंड आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. मैं वो कह सकता हूँ, आपने जो 100 अगर आपने टॉपिक लिखे ना तो शायद क्वेश्चन उसमें से एक में ही आए. तो दैट इज़ ट्रू. क्वेश्चन उसमें से नहीं आएंगे, लेकिन जो आप उसके बारे में रिसर्च करोगे ना, दैट नॉलेज विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो मैं आपको इसमें एग्जाम्पल देता हूँ. तो ब्रह्मोस वॉज इन न्यूज़ की अलग अलग वेरियंट्स उसके ट्राई हो रहे थे. तो आई वॉज नेचुरली क्यूरियस और डिफेंस में आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट. तो आई वॉज सर्चिंग अबाउट ब्रह्मोस. रेंज क्या है, कौन सा इंजन यूज़ होता है, कौन सा सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, कौन सा इंजन है. इनफैक्ट रैम जेट और स्क्रैम जेट भी उस टाइम इंजन वॉज वेल इन द न्यूज़. तो उसमें आप देखोगे तो टॉक अबाउट मिसाइल्स कि मिसाइल्स आर ऑफ 2 टाइप्स या फिर रॉकेट्स होते हैं. तो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं. इट इज़ ईदर बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स. तो नेचुरली आपको लगता है कि यार ये क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, तो यू विल नेचुरली गो एंड रिसर्च अबाउट दैट. तो इस तरह से आप देखोगे. फिर इस पर एक क्वेश्चन आ भी गया था प्रीलिम्स में. ऑल्दो दिस माइट बी अवेलेबल इन सम बेसिक टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एंड टेक, बट मैंने वो नहीं पढ़ा था. दिस इज़ हाउ आई हैड उधर चले गया था. तो ऐसे में यू हैव टू बी अ लिटिल क्यूरियस. तो आपको देखना है, इधर उधर जाना है. आई थिंक दैट इज़ डन. आई हैव कवर्ड ऑल द सोर्सेज. बट हाँ, आपको रिविजन के लिए क्या करना है. Many people have asked me about current affairs courses. So I would suggest if you think a current affair course would help you, definitely go for it. लेकिन अभी current affair course में क्या होता है ना, लोग ना information overload कर देते हैं. तो वो करंट आपके पास अभी 30 दिन बचे हैं. 30 दिन में आप लगाओ, आप मोटा मोटा 10-10 घंटे भी पढ़ोगे 30 दिन, तो आपके पास 300 घंटे बचे हैं. अब उस 300 घंटे में 40 घंटे का तो वो करंट अफेयर्स कोर्स ही होगा पूरा. और अगर आप उसको 2x में भी करके पढ़ोगे तो आप 20 घंटे में करंट अफेयर्स कोर्स पढ़ोगे. उसके बाद फिर आप उसको 40-50 घंटे रिवाइज करोगे, 20 घंटे उसके नोट्स बनाने में लगाओगे, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम करंट अफेयर्स कोर्स, आई वुड से मेक श्योर दैट करंट अफेयर्स कोर्स इज़ नॉट वेरी लॉन्ग.
ठीक है। और उसके फिर आप ऐसा ना हो कि आप नोट्स ही बनाते रह जाओ, जस्ट उस करंट अफेयर्स को कोर्स को देखो जस्ट एज अ रिफ्रेशर कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो रिफ्रेश हो जाए। इनफैक्ट वाई डू हैव टू बाय अ कोर्स, आई थिंक यूट्यूब पे अभी आप देखोगे प्रीलिम्स के आसपास बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, दिल post some videos on marathon current affairs, revise all current affairs of 1 year in 12 hours, 1 year in 14 hours. तो आई थिंक यू कैन गो फॉर दोज काइंड ऑफ वीडियोज़, लेकिन सिर्फ उस वीडियोज़ के भरोसे मत बैठना। ऐसा है कि जैसे आप खाना खा रहे हो तो आपने वो वीडियो लगा लिया, आप देख रहे हो, या आप सो रहे हो, जैसे मैं क्या करता था तो जैसे ऐसी वीडियोस रहती थी, मुझे लगता था कि एक तो पहली बात जब आप वो वीडियोस देख रहे हो ना, उसे स्किप करके देख लो इफ़ इट इज़ वर्थ योर टाइम। ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया और फिर बाद में देख रहे हो, बाद में पता लगा कि कुछ मतलब की नहीं थी वो। तो जस्ट गो फॉर दैट, अपना कोई अच्छा टीचर देख लो कि जो जिसका आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाता है। आई वोंट सजेस्ट एनी नेम, क्योंकि 19-20 का ही फ़र्क रहता है सब में, यू ऑलरेडी नो दैट। इनफैक्ट पेड और फ्री कोर्सेज में इनफैक्ट यू कैन गेट मेनी कोर्सेज ऑन टेलीग्राम एज वेल। तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप उसको देख लो अच्छे से, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। फिर जैसे खाना खा रहे हो तो वो कर लो। और इनफैक्ट जब मैं सोता था तो ऑब्वियसली आपको पता है सोते से पहले नींद नहीं आती है, आधा आधा घंटे हम लोग ऐसे करवटें बदलते रहते हैं। तो मैं लेट जाता था और साइड में वो कोर्स लगा देता था, वीडियो यूट्यूब पे देखता था मैं, ऐसे साइंस एंड टेक की, करंट अफेयर्स की वीडियो 12 घंटे की या 10 घंटे की। तो साइड में लगा दिया, अपना सो गया, 1 घंटे वीडियो चली, सुनते सुनते सो गया, वो चलती जा रही है वीडियो, मैं सोए जा रहा हूँ। तो ऐसे मतलब ऐसे नींद में तो समझ में नहीं आता, बट स्टिल जैसे वो शुरू का 1 घंटा है तो उतना तो समझ आ ही जाता है। उसके बाद मैं उठता हूँ, जैसे ब्रश कर रहा हूँ उस टाइम लगा लिया। खाना खाते टाइम तो आई यूजुअली प्रेफर कि खाना खाते टाइम मैं खाने भी फोकस करूँ, तो खाना खाते टाइम तो मैं कोई वीडियोस नहीं देखता। लेकिन कई सारे लोग होते हैं, दे प्रेफर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस या डॉक्यूमेंट्री वीडियोस वाइल दे आर ईटिंग डिनर। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दैट गाय, आई थिंक यू कैन गो फॉर दैट। एंड आई थिंक रिगार्डिंग करंट अफेयर्स दैट वाज ऑल। अब इसमें मैं आ जाता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि वी हैव डन व्हाट ऐसे प्रीलिम्स के लिए जो अभी आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यार प्रीलिम्स के लिए अगर आप अभी के लिए तैयारी करो, आई थिंक आपका यू आर आपका जो पाथ है दैट इज़ डन एंड डस्टेड, यू हैव ऑलरेडी रिसर्च फॉर रिसोर्सेज, यू हैव ऑलरेडी सेट अ प्लान फॉर यू। तो अगर मैं इसमें और ज़्यादा बोलूँगा तो आपका फिर वो अपना जो आपका प्लान है वो बिगड़ जाएगा। तो मैं ज़्यादा इसमें बात करता हूँ, जो अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, आई थिंक 2025 वाले अटेम्प्ट दे रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आई वुड सजेस्ट जैसे ये वीडियो खत्म हो, आपने अगर आज का अखबार नहीं पढ़ा है तो गो एंड पिक अप दैट न्यूज़पेपर एंड स्टार्ट रीडिंग इट। ऐसा मत समझना यार कल से पढ़ेंगे कि कल करे सो परसों कर, परसों करो सो नरसों, इतनी जल्दी क्या पढ़ी है, अभी तो पढ़े हैं बरसों। ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना आपको आज ही, जैसे ये वीडियो खत्म हुआ है आपको आज ही उठना है, आज ही अखबार उठाना है और आज से ही पढ़ने शुरू कर देना है। आपको लगेगा अरे यार यूपीएससी तो 2-2 साल पुरानी करंट अफेयर्स पूछ रही है, मैंने अखबार पढ़ा नहीं 1.5 साल से, ये वो। आपको इतना नहीं सोचना, आप आज से पढ़ना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि पुराने भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप पिछले 1-2 महीने के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। एडिटोरियल मत पढ़ना, जस्ट गो एंड स्कैन थ्रू द न्यूज़। एंड इफ़ यू स्टिल फील अ लॉट ऑफ फोमो तो आई वुड सजेस्ट PD3 वो उठा लो, ईयरली कंपाइलेशन उठा लो किसी भी कोचिंग की, और पिछले 1 साल का वो ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लो। उसके बाद फिर आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, तो यार उतना ही बन जाता है। क्योंकि अगर आप 1 साल का न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, यू ऑल्सो नो कि कुछ याद नहीं रहता, जस्ट वो इट द नॉलेज रिमेन्स एट द बैक ऑफ योर माइंड। तो pick up newspaper, और it is my personal suggestion, if you can follow that is very nice. Pick up 2 newspapers, Indian Express and Hindu, और एक को जैसे मैंने पहले बताया था स्टेपल सोर्स ऑफ न्यूज़ बना लो, उसका एडिटोरियल पढ़ो। हिंदू में अभी मैं देख रहा हूँ ना कि काफ़ी सारे एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड भी हिंदू का एक्सप्लेन्ड भी आ गया, उसके नीचे फिर एक और चीज़ रहती है, फिर लास्ट में उसका साइंस वाला भी रहता है। तो इफ़ यू आर रीडिंग हिंदू तो बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट द टॉपिक्स दैट यू आर रीडिंग। इनफैक्ट आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हाउ टू रीड न्यूज़ पेपर्स, हाउ टू बी सिलेक्टिव अबाउट टॉपिक्स। इफ़ यू आर नॉट sure about that, I can also make a video about that. You can comment on the video down below, I'll make a separate video regarding that. तो मैं ये कहूँगा कि 2 न्यूज़पेपर उठा लो। तो एक्सप्रेस का यू कैन रीड दैट एक्सप्रेस एक्सप्लेन, यू कैन गो फॉर द एडिटोरियल्स, यू कैन स्किप द न्यूज़ देयर, यू कैन फॉलो द न्यूज़ फ्रॉम हिंदू में एडिटोरियल आप देखोगे ना, अभी मतलब यूपीएससी से रिलेटेड नहीं आ रहे, मतलब इट इज़ अबाउट अदर टॉपिक्स, बहुत माइक्रो में वो घुस जाएंगे, या किसी बहुत ही मतलब वैसे ही होता है कोई बहुत ही नीश टॉपिक में, जो मतलब बहुत ही स्पेसिफाइड और बहुत ही स्पेशलाइज्ड टॉपिक है उसमें चले जाते हैं। तो वो आई थिंक यू कैन आराम से स्किप दैट थिंग। और एक्सप्रेस जो हिंदू का एक्सप्लेन होता है उसमें भी वो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बताते हैं, तो यू कैन ऑल्सो स्किप दैट। बल्कि हिंदू में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो, तो दैट इज़ रियली फ़नी ट्रिविया, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, फन ट्रिविया। तो आई थिंक यू कैन जस्ट रीड दैट, उसको नोट मत करने लग जाना। मैंने देखा कि बच्चे ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है नोट करने लग जाते हैं, थोड़ा पढ़ लो उसको, जस्ट कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड। और वो हिंदू में जो लास्ट में साइंस का एक्सप्लेन आता है, आई थिंक वी आर बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप और बहुत ज़्यादा हैवी है, तो जस्ट रीड उसका क्रक्स, बीच में जो एक लाइन का क्रक्स आता है, जस्ट रीड दैट एंड फॉरगेट अबाउट इट। क्योंकि संडे को आई थिंक एक अलग से न्यूज़ साइंस का उसमें सेक्शन आ ही जाता है। तो आई थिंक 25 में जो दे रहे हैं उनके लिए न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स। और करंट अफेयर्स कोर्स यार आई डू नॉट सजेस्ट एनी कोर्सेज, बिकॉज क्योंकि यार आपको पता है 1920 ही कोर्सेज में
वो रहता है, फ़र्क रहता है। अब मैं कोई अभी कोर्स यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा, कोई बोलेगा अरे यार उसने तो ये तो कोर्स सजेस्ट करा था, मेरे पास तो ये वाला कोर्स है, शुड आई पिवट टू दिस कोर्स, या मैं तो आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कोर्स, हाउ विल आई क्लियर माई एग्जाम। तो दिस इज़ वाई यू नो आई यूजुअली शाई अवे फ्रॉम इंडोर्सिंग कोर्सेज या कुछ भी चीज़ें, क्योंकि यार आप देखोगे पता है यू आर द बेस्ट है, जो हो सकता है जो चीज़ मुझे मेरे लिए वर्क करी हो सकता है आपके लिए वो वर्क ना करे, तो हूँ एम आई टू सजेस्ट यू समथिंग, सिर्फ मैं इसके लिए कि उसका बता दूँ इसका बता दूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जो सही लगे वो करो, यू नो गो इन द मार्केट, सर्च अ लिटिल बिट, वो बुक शॉप्स में जाओ, वहाँ पे थोड़ा देख लो, या किसी अपने मेंटोर से पूछ लो, किसी दोस्तों से पूछ लो वो लोग क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, और तो वो फॉलो कर लो इफ़ यू थिंक दैट इज़ नेसेसरी। बट आई थिंक इफ़ यू फॉलो न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन दैट आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, और इफ़ यू आर लिटिल क्यूरियस, यू नो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आया, आपने थोड़ा नेट पे सर्च कर लिया, उसमें आरबीआई का भी एक फंक्शनिंग आया था, तो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लिए, उसका वो पढ़ लिया, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो थोड़ा थोड़ा देख लिया, उसमें शेड्यूल देख लिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से एनेक्चर्स हैं वो देख लिया। इनफैक्ट बल्कि जैसे हमारा इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस आते हैं वो लॉ से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, आपने देखा ही होगा, है ना। तो इनफैक्ट अभी हमने देखा था काफ़ी सारे लॉज में अमेंडमेंट्स भी हुए थे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मंथली से ही पढ़ना है, आप उठा लो india.code.nic.in, वो खोल लो, उसमें से डाउनलोड कर लो, उसमें देख लो। इतना नहीं, मैं आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी अ लॉयर, जस्ट यू नो, क्योंकि यू हैव टाइम यार, यू हैव व्हाट ईयर एंड हाफ, और उसके बाद 26 में मैं देखा 26 के बच्चे भी प्रिपेयर करें, 27 मेल्स करेंगे, 27 में मैं अटैम्प्ट दूंगा, मुझे एक डिटेल्ड वो बता दो कि हाउ शुड आई गो अबाउट। तो आई माई ओनली सजेशन टू यू इज़ जस्ट बी अ लिटिल क्यूरियस। देखो यार डाउनलोड करो यार, आई नो यू डाउनलोड सो मैनी ऑफ कोर्सेज, 1.5 GB के PDF पे PDF डाउनलोड हो रही है, यू कैन ऑलवेज गो एंड डाउनलोड एन एक्ट और लॉ, उसमें कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो उसको यार, देख लो उसमें कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, कौन कौन से उसमें एनेक्चर्स हैं, उसके ऊपर क्या क्या लिखा है। कई बार उसमें लिस्ट दे देते हैं एनिमल्स की, ये एनिमल इसमें इंक्लूडेड है, ये एनिमल इसमें, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है तो उसमें अलग अलग शेड्यूल्स है, तो उसमें शेड्यूल के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स पहले थे और फिर चेंज हो गया वो शेड्यूल, तो आप देखो उसमें चेंज क्या हुआ है, कौन से क्या कितने शेड्यूल्स पहले थे, कितने शेड्यूल्स बाद में हो गए। आप मैगजीन वगैरह से पढ़ोगे तो वो शायद आपको कम समय के लिए याद रहे, लेकिन आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा। तो दोज हु आर गिविंग द अटेम्प्ट फॉर 25, फॉलो न्यूज़पेपर्स, be a little curious, if you want to join a course, who am I to say no? Okay, then न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ वाइस आइडिया, यू कैन, बिकॉज क्योंकि न्यूज़पेपर के नोट्स जो होते हैं वो मंथली मैगजीन्स में बने होते हैं पहले से। व्हाट एल्स यू कैन डू इज़, न्यूज़पेपर में से जो GS का मटेरियल मिलता है, 4 नोटबुक्स बना लो, GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे की, और GS4 या ऐसे की आप कंबाइंड भी बना सकते हो। तो न्यूज़पेपर से जो आपको लगता है आप कुछ चीज़ कहीं पे लिख सकते हो, कोई केस स्टडी, कोई डाटा, कोई अच्छी कोटेशन, जैसे न्यूज़पेपर में ऊपर कोटेशन लिखी आती है कई बार एडिटोरियल के ऊपर, तो वो आप अपने ऐसे के लिए लिख सकते हो, या कई बार एडिटोरियल्स में कोई बहुत अच्छी स्टोरी होती है वो अपने ऐसे वाली बुक में आप लिख सकते हो। GS1 में वुमेन के ऊपर कोई अच्छा आपको टॉपिक, कोई केस स्टडी या डायग्राम या कोई डाटा मिल गया, वो उसमें लिख लो, GS1 में आई थिंक, हाँ उसी में लिख लो। पॉलिटी या डिफेक्शन से रिलेटेड आपको कुछ डाटा मिल गया, GS2 की नोटबुक में लिख लो। साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपको कोई CV रामन जी का या किसी बड़े साइंटिस्ट का कोई कोट मिल गया, अपनी GS3 की नोटबुक में लिख लो। इकोनॉमी से रिलेटेड कोई कोट मिल गया, अपनी GS3 की नोटबुक में लिख लो। बुक्स आती हैं संडे में, जो संडे उसका आता है हिंदू का, आई थिंक हिंदू का याद है, या हाँ, तो उसमें बुक्स का रहता है, बुक रिव्यूज रहती है, तो उसमें बुक के नाम लिख लो यार। वाई कैन यू नॉट कोट बुक्स, किसने कहा बुक कोट नहीं कर सकते, आप कोई स्कॉलर कोट नहीं कर सकते GS के आंसर में, करो यार, इट मेक्स यू लिटिल यू नो योर आंसर स्टैंड आउट। एक होता है ना एक्स फैक्टर होता है, कि यू नीड दैट एक्स फैक्टर। जब मैं स्पीचेस भी देता था, इनफैक्ट मैं आई वॉज इन टू पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल, स्पेशली इन माई स्कूल डेज, अभी तो मैंने काफ़ी कम कर दी थी, व्हेन आई केम टू कॉलेज आई पिवटेड मोर टुवर्ड्स इवेंट मैनेजमेंट एंड अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो स्कूल में आई ऑलवेज मेड श्योर वेन एवर आई एम गिविंग अ स्पीच, देयर शुड बी एन एक्स फैक्टर इन योर स्पीच, देयर शुड बी अ हुक इन योर स्पीच दैट हुक्स द ऑडियंस। तो वो एक्स फैक्टर लाना है, और वैसे ही आपको फिर आंसर में भी एक्स फैक्टर लाना है, दैट विल मेक योर आंसर स्टैंड आउट। ऐसा भी नहीं कि फिर आपने एक्स फैक्टर भर दिया और कि आइसिंग कर दी, केक तो है ही नहीं। तो देयर शुड बी केक, दैट इज योर रियल आंसर, देन देयर शुड बी आइसिंग ऑन द केक, एंड दिस आइसिंग ऑन द केक विल कम फ्रॉम दी fodder points that you gather from the newspaper, or you gather from the books, or you gather from the real life conversation you have with different people, with your teachers, with your principal, with your friends. So this is how you should go about. And I think I've covered almost everything. If you still have any questions, feel free to comment on this video down below. You can reach me out on my Instagram, or you can always email me on contact.anshulbhatt@gmail.com. So I think that was all for now. That was Anshul Bhatt speaking from the heart, aspirant forever. Thank you.